नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार पर उन्हें साधा निशाना। अधूरी तैयारी को बता प्रशासन की नाकामी। त्रिवेंद्र के बयान से असहज हुई सरकार। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हो रहा फर्जीवाड़ा। हैदराबाद के 11 यात्रियों के पास से मिला फर्जी रजिस्ट्रेशन। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मरीन बस्तियों पर कार्रवाई के खिलाफ दून में हल्ला बोल। बस्ती में रहने वाले लोगों को मिला कांग्रेस का समर्थन। कहा ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उत्तराखंड में जारी है गर्मी का सितम। मैदानी इलाकों में नहीं बदलाव के आसार। 24 मई के बाद और चढ़ेगा पारा। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सरकार को ही असहज कर दिया है। चारधाम यात्रा की तैयारी में लापरवाही बताते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। प्रशासन को बताया नाकाम। चारधाम यात्रा की तैयारी पर उठाए सवाल। त्रिवेंद्र के बयान ने किया हैरान। चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके पीछे की वजह है प्रशासन का फेलियर, बिना तैयारी के यात्रा का आगाज और पिछली गलतियों से कोई सीख ना लेना। लेकिन जिम्मेदार लोग इस बात को न मानते हुए बढ़ती भीड़ का हवाला दे रहे हैं। हालांकि इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसा बयान दे डाला है जिसने सरकार को ही असहज कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा की तैयारी पर सवाल खड़े करते हुए प्रशासन को नाकाम करार दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश कर रहा है। आप भी सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। देखिए, चुनाव में भी एक थोड़ा बहुत फोर्स हमारी लगती है, लेकिन चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी भी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। सुना आपने, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मानते हैं कि चारधाम यात्रा में इस बार सामने आ रही अव्यवस्थाओं की शिकायत के पीछे का कारण प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी है। चुनाव प्रदेश में 19 अप्रैल को ही संपन्न हो गए थे और यात्रा 10 मई को शुरू हुई। ऐसे में साफ है कि प्रशासन के पास काम करने का पूरा वक्त था। वहीं इस बयान को लेकर जब बीजेपी से सवाल पूछा गया तो बीजेपी के प्रवक्ता इस बयान से अनजान दिखे। देखिए, मैंने अभी बयान देखा नहीं, सुना नहीं है, संज्ञान में भी नहीं है कि क्या चीजें, क्या उन्होंने कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। लेकिन हमको सबको पता है कि 19 तारीख को वोट होने के बाद तमाम जो प्रशासन है वो लौट करके आया। फिर उसके बाद सारी यात्राओं की जो जहाँ जहाँ पर पुलिस भेजनी थी, जहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं करनी थी, वो भी की। और निश्चित रूप से यात्रा बेहतर हो सके, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर शासन प्रशासन को आड़े हाथों लिया है और यात्रा की तैयारी पर निशाना साधा है। आज चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं हैं, सरकार फेल है, अधिकारी फेल नहीं है, सरकार फेल होती है। इनके ये समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है और राज्य के मुख्यमंत्री के अधीन राज्य की कैबिनेट होती है। पर्यटन तीर्थाटन मंत्री हैं सतपाल महाराज। वो केवल बयान देने के लिए नहीं है, फोटो छपवाने के लिए नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं है। राज्य में अगर अव्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में हो रही हैं, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब ये चालाकी क्यों करते हो? सर, अधिकारी नहीं कर रहे हैं। अरे अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो बर्खास्त करो। त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चारधाम यात्रा की आधी अधूरी तैयारी को लेकर शासन प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि बढ़ती भीड़ का सहारा लेकर प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन की पोल खोल दी और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान ने सरकार को असहज कर दिया है।
आप भी अगर चारधाम यात्रा पर आने की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप भी बुरे फंस सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर अब यात्रियों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। हैदराबाद से आए यात्रियों के पास से फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हो रहा बड़ा खेल, यात्री हो रहे ठगी के शिकार, यात्रियों को थमाया जा रहा फर्जी रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में हजारों की संख्या में बाहरी राज्यों से श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी की जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब चेकिंग के दौरान कुछ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक किया गया। हैदराबाद से आए 11 लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया। ट्रैवल एजेंसी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पिछली डेट को चेंज किया गया था। इस दल में आई महिला की तहरीर के आधार पर दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ थाना ऋषिकेश में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि ऋषिकेश में बनाए गए रजिस्ट्रेशन चेकिंग सेंटर पर एसएसपी देहरादून ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा पर आए यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक किए तो इसमें फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया गया। सुनिए इस मामले को लेकर पीड़िता का क्या कुछ कहना है। हम 11 लोग विजयवाड़ा और हैदराबाद से चारधाम यात्रा के लिए यहाँ आए थे उत्तराखंड, और हमें जो एजेंसी है लेजेंड इंडिया हॉलीडेज़ ने उन्होंने हमें धोखा दिया है, जहाँ उन्होंने फॉर्जरी रजिस्ट्रेशन किया हमारे चारधाम यात्रा के लिए और लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख हमसे लूट किया गया है। और हमने ऋषिकेश में इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। एसएसपी ने यात्रियों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में ट्रैवल एजेंसी संचालक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिस तरह से चारों धाम के खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, और खासकर जो देहरादून का ऋषिकेश देखा जाए, जो हमारा ट्रांजिट कैंप भी जहाँ पर भारी संख्या में यात्री रुकते हैं और फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ आगे करते हैं। इधर बीच जो कुछ शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन जो है, चूंकि रजिस्ट्रेशन प्रारंभिक दिनों में फुल रहता है ऑनलाइन, तो कुछ ट्रैवल एजेंट विभिन्न जगहों पर खासकर दिल्ली और आसपास के लोग यात्रियों को फोर्स करके ऐसे रजिस्ट्रेशन तो होता है उनका, लेकिन वो डेट बाद की जून जुलाई की होती है उसको चेंज करके वो इस महीने की डेट बनाते हैं। इसके आधार पर हमने एक चेकिंग पॉइंट का यहाँ पर स्थापित किया ऋषिकेश में, और लगातार कल भी हमने देखा कि एक टूरिस्ट थे हैदराबाद के, जो 11 लोग थे, उनको आगे की डेट का रजिस्ट्रेशन था अगले महीने का, लेकिन उसको चेंज करके ट्रैवल एजेंट ने यहाँ भेजा था। उस पर विधिवत मुकदमा दर्ज करके टीम दिल्ली रवाना की गई। आज भी चेकिंग के दौरान 3 अलग अलग जो टूरिस्ट ग्रुप थे, जिसमें करीब 35 लोग थे अलग अलग, उनके भी वो फर्जी पाए गए जो रजिस्ट्रेशन था ऑनलाइन। और ये भी एक दिल्ली की 1-2 कंपनियां जिन्होंने इसको ऐसा किया है, इस पर भी 3 मुकदमे दर्ज किए गए और सभी की गिरफ्तारी और साथ संकलन के लिए टीमों को आगे रवाना किया गया। बता दें कि जिन यात्रियों के पास से फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया गया है, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए और दर्शन करवाने के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं यात्रियों ने पुलिस से मिल रहे सहयोग की भी सराहना की है। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों पर लटकी ध्वस्तीकरण की तलवार के चलते सियासत गर्मा गई है। मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के सिर से छत उजड़ने का डर सता रहा है। यही वजह है कि बस्ती में रह रहे परिवार मुख्य विपक्षी दल के समर्थन में हल्ला बोल करते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। गरीबों को मालिकाना हक दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर सियासत गरमा रही है। एक तरफ एनजीटी ने मलिन बस्तियों के अवैध तरीके से बने घरों को ध्वस्त करने का नोटिस थमा दिया, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मलिन बस्ती में रहने वाले परिवारों के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर दिया। बुधवार को मलिन बस्ती विकास परिषद और उत्तराखंड कांग्रेस ने मिलकर नगर निगम का घेराव किया और नियमितीकरण की मांग की। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद राज्य का सबसे पुराना मलिन बस्तियों का संगठन है। आज हमने और महानगर कांग्रेस कमेटी ने देहरादून की मलिन बस्ती के लोगों के साथ मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के बारे में नगर निगम कूच किया था, और हजारों की संख्या में आपने देखा मलिन बस्ती वाले उमड़े, और मालिकाना हक का मांग का ज्ञापन हमने नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। इस ज्ञापन में हमने 30 दिन का समय दिया,
30 दिन के भीतर सरकार स्पष्ट नीति के साथ यहाँ पर जनता के बीच में आए और स्पष्ट करे कि मालिकाना हक किस तरह से दिया जाएगा। 2016 में राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो मालिकाना हक देना शुरू किया था, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, रोक दी गई। एनजीटी के फरमान और सरकार के रुख पर विरोध के स्वर बोलने वाले मलिन बस्ती में रह रहे परिवारों को अपने आशियाने टूटने का डर सता रहा है। बस्ती परिवार सरकार से पूछ रहे हैं कि वे कहां जाए। मलिन बस्तियों को जो 20 एक्ट 3 इंदिरा गांधी ने पास किया था, उसने इसको बसाने का काम किया था। नाला और खाला और पट्टे की ज़मीन लोगों को बसाने का काम किया था। भाजपा सरकार जो है वो उजाड़ने की बात करती है। जब चुनाव आता है तब ये कुछ नहीं कहते। चुनाव 4 जून से पहले इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब 4 जून आने वाली, इन्होंने लाल निशान लगाया, लोगों का जीना हराम कर चुके हैं। मालिकाना हक चाहिए हमें, निशान भी लगा रखे हैं इन्होंने, परसों तरसों लगाया निशान। तो हम ना उम्मीद हैं, लेकिन जो ये जनता है, ये कांग्रेस के बलबूते पे, सूर्यकांत धस्माना की एक आवाज़ पे सारे इकट्ठे हुए हैं और उनको ये पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ में और साथ में हमारे धस्माना जी के साथ में जो मलिन बस्तियों की लड़ाई है वो हम इंशाल्लाह फतेह करेंगे। और हमारा सबका एक ही हक है कि हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए, हमारी जितनी भी बस्ती हैं। आशियाने टूटने के खौफ में जीने वाले परिवार और विपक्ष का कहना है कि अगर इस कूच का असर नहीं हुआ तो आने वाली 30 मई को सीएम आवास पर हल्ला बोल होगा। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाता है या फिर आशियाने टूटने की आफत। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में फर्जी मेडिकल के जरिए ट्रांसफर रुकवाने का मामला तूल पकड़ रहा है। बता दें कि इस मामले में कई शिक्षक एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया। उन्होंने बताया कि मेडिकल चिकित्सा बोर्ड के आधार पर ही सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। डीजी ने कहा कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो जरूर जांच की जाएगी। बता दें कि राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शिक्षक को प्रमाण देने के लिए कहा है। नहीं, देखिए, इतना तो इस तरह की मेरे समक्ष तो कोई मुद्दा नहीं आया था। उसमें ज़्यादातर जो प्रमाण पत्र आते हैं उसके लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र होता है, वही मान्य होता है। और 2022 का अगर कोई मेडिकल का है या उसके बाद का है तो उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह का मैटर आता है फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके या तो ट्रांसफ़र किया गया आरोप आ गया तो उसकी जाँच करेंगे। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सही सूचना न देने के मामले में नगर पंचायत पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल क्षेत्र में रहने वाले ध्रुव कुमार ने नगर पंचायत से यहां ग्रेकर के बायलॉज की सूचना मांगी, लेकिन नगर पंचायत ने उन्हें बजट की कॉपी दे दी, जिसकी शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट राज्य सूचना आयुक्त से की और शिकायत पर राज्य सूचना आयुक्त ने संज्ञान लिया और भ्रामक सूचना देने पर नगर पंचायत को दोषी माना है। बता दें कि नगर पंचायत ने भी इस मामले में सफाई दी है। मुझे लगा कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो मैंने भवन कर का जो है बायोलॉजी मांगा था और उसने बायोलॉजी के बजाय उसने बजट दे दिया। तो हमने उसकी शिकायत प्रथम अपील अधिकारी को किया था, फिर उसके बाद भी नहीं दिया वो, और उसके बाद हमने आयुक्त महोदय जी को किया देहरादून में, तब जाके उसको दंडित किया है। उनको लगा कि ये गलत उनको गुमराह कर रहा है, आज भ्रामक सूचना दे रहा है, तो महोदय जी ने खुद उनको दंडित किया है। ये जो ध्रुव कुमार वैद है, इसने एक सूचना मांगी थी हमसे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, जिसमें इन्होंने हमसे बायोलॉज की कॉपी मांगी थी, जो कि हमने निर्धारित समयावधि में इन्हें दे भी दी थी। लेकिन इसके बाद भी आयोग में मानना था कि बायोलॉज और गजट दोनों अलग अलग चीजें, तो उसी में इन्होंने उसी की तरफ दोबारा इन्होंने इसका अपील की है आयोग में। तो उसी सूचना को देने में हमें एक दिन लेट हो गई, जिस वजह से ये 25,000 का जुर्माना लगा है। उधर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने कहा कि सरकार लोकसभा चुनाव में हार के डर से निकाय चुनाव से भी पीछे हट रही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। देखिए, कोर्ट में जो साक्ष्य और प्रमाण देने चाहिए वो सत्यता पे देने चाहिए। तो सरकार को पहले कहना नहीं चाहिए था कि हम जून में करा देंगे, और हमें तो पता था कि तकनीकी तौर से, क्योंकि आचार संहिता ही जिस दिन शपथ ग्रहण होता है उस दिन हटती है, तो वो तो वैसे ही 6 जून के बाद होगा।
तो अब किस सोच के साथ इन्होंने वो शपथ पत्र सम्मानित हाई कोर्ट में दिया, ये गंभीर विषय है कि सरकार कोर्ट को भी गलत अपने शपथ पत्र दे रही है और फिर पब्लिक में आके अलग बात कह रही है। तो मेरे ख्याल से 4 जून को जो झटका लगने वाला है, उस झटके की देरी और उस विलंब से के बाद ही विचार हो पाएगा कि निकाय चुनाव ये कब कराएं। बात अब मौसम की कर लेते हैं। प्रदेश में पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली। बता दें कि प्रदेश में 24 मई के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक राज्य में मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, वहीं पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की आशंका है। बता दें कि उन्होंने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो बारिश को देखते हुए आवश्यक सामान लाएं। तो इस समय तापमान तो थोड़ा ठीक है, समर सीजन है, नॉर्मल से 1-2 डिग्री 3 डिग्री तक कहीं कहीं ऊपर भी है, लेकिन जो हीट वेव कंडीशन थी पीछे 20 तारीख तक जो दिख रही थी, तो वो अब है नहीं जो है। तो मैदानी क्षेत्रों में भी थोड़ा तापमान कम हुए हमारे 1 से 2 डिग्री, और इसी तरह पहाड़ों में भी 1-8 डिग्री वो कम हुए हैं। हालांकि ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा 1-2 डिग्री अभी भी ऊपर है। और ये जो स्थिति है, इस तरह के तापमान की अगर बात करें तो अभी 2 से 3 दिन इसी तरह रहने वाली है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं। 25 से 24 में के बाद थोड़ा लग रहा है कि 1-8 डिग्री और थोड़ी बढ़ोतरी होगी। उधर टिहरी के घनसाली बाजार में नगर पंचायत द्वारा लगाया गया वाटर कूलर आज शो पीस बना हुआ है। क्षेत्र में पानी की समस्या होने के बाद भी जिम्मेदार वाटर कूलर को ठीक करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, जिसका खामियाजा यहां पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जल संस्थान के हैंडपंप का भी यही हाल है। जब से लगा हुए 1-2 दिन सुचारू रूप से संचालित किया गया, उसके बाद उसके पाइप बह गए पानी में कुछ, और कुछ मतलब वो सुचारू रूप से वो सही नहीं ढंग से हुआ अभी, और काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 साल हो चुका है, और पानी की बहुत ही दिक्कत है घनसाली में। पता ही है कि यहाँ पर वाटर कूलर है, नगर पंचायत के सौजन्य से लगा है, और आप देख सकते हैं इसमें इसे पुशअप कर रहे हैं, इसमें पानी नहीं है, कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी यहाँ पर नालियाँ गंदी हो रही है, और यहाँ पर जो लाइटों की भी व्यवस्था है, लाइटों की व्यवस्था बहुत ही गंदी है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो ये वाटर कूलर का जो ये पाइप है वो इस प्रकार से यहाँ पर ध्वस्त है। वाटर कूलर का जो पाइप है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस प्रकार से यहाँ पर टूटा पड़ा है। इसकी शुद्ध लेने वाला आज तक कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई महीने हो गए, ये एकदम बंद पड़ा है। रुद्रपुर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई 14 मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी चोरी की बाइक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गुमराह कर रहा था, और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की है। आज जो है बाइक थेफ्ट्स पे बहुत अच्छी काम हुआ है। आज जो है अंतरराज्यीय बाइक मतलब इंटरस्टेट बाइक थेफ्ट गैंग का बस्ट हुआ है, जिसमें कुल मिला के 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, और उनके कब्जे से कुल मिला के 14 बाइक्स रिकवर हुआ है। साथियों, बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है इसमें। रुद्रपुर का एसएचओ और रुद्रपुर के सीओ और एसपी सिटी मनोज और एसपी क्राइम वाला चंद्रू, इन सबका लीडरशिप से बेहतरीन काम हुआ है। ऑल दिस 14 बाइक्स में 11 बाइक ट्रेस हुआ है, जिसमें 4 रुद्रपुर के, 2 पंतनगर, 2 ट्रांजिट कैंप, 2 किच्चा और 1 बरेली का थाने का। तो कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई हुआ है। इस सफलतापूर्वक कार्रवाई के लिए 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड दे रहा हूँ मैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार पर उन्हें साधा निशाना। अधूरी तैयारी को बताया प्रशासन की नाकामी। त्रिवेंद्र के बयान से असहज हुई सरकार। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हो रहा फर्जीवाड़ा। हैदराबाद के 11 यात्रियों के पास से मिला फर्जी रजिस्ट्रेशन। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मलिन बस्तियों पर कार्रवाई के खिलाफ दून में हल्ला बोल। बस्ती में रहने वाले लोगों को मिला कांग्रेस का समर्थन। कहा यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उत्तराखंड में जारी है गर्मी का सितम। मैदानी इलाकों में नहीं बदलाव के आसार। 24 मई के बाद और चढ़ेगा पारा। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना।